Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लासेस पे हमें देखा था स्टूडेंट्स लाप्लास टॉपिक। तो लाप्लास पढ़ा हमने, इन्वर्स लाप्लास पढ़ा है और लाप्लास के एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने देखा है। इस प्रकार से पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा नया यूनिट रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसी से रिलेटेड रहता है, उसी का एक पार्ट है। जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कहता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में जो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या कहा समझ में आ गया। ये कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है, उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है स्टूडेंट्स, और साथ में जो उसके डेरिवेटिव्स है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। देखिए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और कहता है साथ में इसके जो डेरिवेटिव हैं उस डेरिवेटिव के डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो ये होता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या बनता है, देखिए इसके लिए फंक्शन बनता है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, तब आपके पास इक्वेशन बनता है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एटसेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन। अब इसी का मैं फंक्शन बनाऊँ इसी का अगर हम फंक्शन बना देते हैं, तो फंक्शन जब बनाएंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए तब दिखाता है आपको फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एटसेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है इसका डेफिनेशन, ये होता है इसका फंक्शन। अगर इसको मैं अगर हम इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार बनेगा, और फंक्शन के फॉर्म में बनाए तो इस प्रकार बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये होता है किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब देखिए क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपके पास आता है उसके टाइप्स। ठीक है, क्या कहता है उसके टाइप्स। तो टाइप्स में क्या क्या दिया है देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स में आपको दिया है स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दो टर्म्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके। क्लियर, ठीक है, तो ये क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए पढ़िए क्या कहता है आपको, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर देन वन एंड मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, क्या क्या समझ में आया। इसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और एक से अधिक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, वो कहलाता है आपके पास स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे बनता है देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया है
फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे देखिए ये कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये कहेगा देखिए वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई आपके पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम अगर टर्म्स दिखाया जाए तो यहाँ कहेगा देखिए दूसरा एग्जाम्पल में कहता है स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें आप कह सकते हैं ये जो टी और ये टी, इसमें टी जो है आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहीं पे एक्स और जो वाई दिया है, वाई और एक्स जो दिया हुआ है वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड करता है, ये टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे किस में हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो y है वो x पे डिपेंड है और यहाँ पे ये y t पे और ये x क्या है t पे। तो इसमें देखें हमने कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो केवल एक ही है। क्या है आपके पास, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो केवल एक ही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास एक से अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहता है आपको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट हमने क्या देखा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड हम क्या देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, सेकेंड आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ respect to one or more than independent variable and one dependent variable is called partial differential equation। इसमें आपके पास इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें आपके पास एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक वेरिएबल पे, है ना। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंस देखिए, ऑर्डिनरी में कहता है आपके पास एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक से अधिक रहेगा, बट पार्शियल में आपको कहता है कि इसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, केवल एक ही रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा आपके पास, एक ही रहेगा। इसीलिए जब क्या होता है, जब इसमें डिफरेंशियल किया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम जिस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल करते हैं उसी के वेरिएबल का ही क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। अदर जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट फॉर्म को डिनोट करता है ना, मतलब कांस्टेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका डिफरेंशियल नहीं होता। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है आपको वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन डी वाई। कहने का मतलब पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में रहेगा, जेड के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल कर सकते हैं और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रहता है कि अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल करेंगे तो केवल x वाले फंक्शन का ही, सॉरी या x वाले वेरिएबल का ही क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। y वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है, और जब y वाले वेरिएबल का आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ y वाले वेरिएबल का ही क्या होता है डिफरेंशियल, बाकी सब क्या हो जाता है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो करके। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। तो इसमें आप बता सकते हैं देखिए ए बी जेड है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या है वो जेड। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके पास, एक्स और वाई दो दिया है। तो लिख सकते हैं जेड इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, तो आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो है या दो से अधिक हो सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे जेड है। क्लियर हुआ, क्या समझ में आया। इसमें आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक होने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास फंक्शन दिया रहेगा उसका जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो अगर एक्स वेरिएबल है तो वो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशियल, वाई वाला जो वेरिएबल रहेगा वो कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद जब उस फंक्शन का आप वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सिर्फ वाई वाले वेरिएबल का ही डिफरेंशियल होता है, एक्स वाला वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट क्या है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।
क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन और इसके थोड़े से छोटे छोटे फॉर्म को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस प्रकार से भी आप क्या दे सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, कहता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन एंड मोर देन पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वन एंड मोर देन क्या होता है, जो कंटेनिंग जो है ना, क्या है, वन एंड मोर देन क्या रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। जो पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा क्या रहेगा, वो एक से अधिक रहेगा। कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा, एक से अधिक रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कह देते हैं, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ये भी इसका एक डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कहता है ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल वन है ना, ऑर्डर ऑफ ए, तो क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ना, क्या कहेगा, अपेयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। कहता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अपेयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिसका पावर क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है, जिसका ऑर्डर क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द मतलब हाईएस्ट ऑर्डर में आता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इसे कुछ फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, पार्शियल डिफरेंशियल है, मैंने कहा ना सब अलग अलग फॉर्म में रहेगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर शो करता है तो क्या शो करेगा आपको, यहाँ पे पी शो करेगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई शो करेगा तो क्या दिखाएगा आपको, क्यू दिखाएगा। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिखाएगा तो आर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका वन टाइम डिफरेंशियल करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो पी, टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आर, उसके बाद इसका आप डिफरेंशियल करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में तो क्यू, और टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं तो टी, और इस फंक्शन का एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करते हैं तो वो दिखाता है आपको एस के फॉर्म में। इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये होता है किसके लिए, आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्लियर। अब आगे हम देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जाम्पल्स रहेंगे तो उस एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डर ऑफ वन है ना, ये भी दिया रहेगा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर का मतलब स्क्वायर लगा है, मतलब क्या दिया, सेकेंड ऑर्डर। अब ये भी दिया क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। और यहाँ पे दिया है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि ये अंदर का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या दिया, पावर में टू दिया है ना। तो डिग्री इसकी टू है, बस इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर वन है, याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसकी डिग्री भी वन है, पावर में कितना दिया है, वन, और बाहर भी कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वन ऑर्डर का हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर बोला गया है ना, तो इसके बाहर क्या दिया है, स्क्वायर में बाहर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, होल स्क्वायर नहीं है, ये साथ में इसका स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास है, ऑर्डर ऑफ सेकेंड हो जाएगा। अब आर का स्क्वायर, कहने का मतलब आर का स्क्वायर ही मैंने बताया आपको क्या दिया रहता है, वो एक्स का टू टाइम डिफरेंशियल, मतलब ये भी क्या है आपके पास, ये सेकेंड ऑर्डर का। अब यहाँ पे फॉर्म देखिए चेंज कर दिया गया है, ये होल स्क्वायर दिया है, अंदर यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, तो इसकी डिग्री टू हो सकती है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू, तो इसकी डिग्री टू हो सकती है, बट इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास वन, इसलिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑर्डर करके। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और देखिए स्टूडेंट, अब कहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, देखिए पहला फर्स्ट फॉर्म इसका होता है, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए कहता है कि हम क्या करेंगे, कि इसको एलिमिनेट करेंगे, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए क्या सपोज रहता है, आपका इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो कहता है आर्बिट्री कांस्टेंट को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब जो हम स्वेच्छा से लिए हुए जो हमारे पास अचर राशि होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किससे, दूसरे कांस्टेंट वैल्यू से। तो जब इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो ए और बी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड किसके लिए, ये फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड है स्टूडेंट किसके लिए, आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं इसे क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन के लिए, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी करके। क्लियर। तो आप यहाँ बता सकते हैं स्टूडेंट्स, गिवन दैट द इक्वेशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, वन।
गिवन दैट द इक्वेशन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिफरेंशियल करने के लिए एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टाइम इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू देता है ए प्लस जीरो जीरो। एक्स का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने बताया आपको अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो केवल एक्स वाले वैल्यू का ही, एक्स वाले वेरिएबल का ही डिफरेंशियल होता है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि एक से अधिक क्या रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, केवल एक ही होता है। ठीक, इसीलिए कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट इसको आप इक्वेशन फर्स्ट को क्या किए, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या शो करेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस जीरो। तो पी, इसको हमने पी का फॉर्म अभी बताया था डिनोट करने के लिए, तो इसको आप पी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आप करिए इसका डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, तो ज़ीरो प्लस बी प्लस ज़ीरो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, फिर इसका क्या बचा आपके पास, बी बचा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, ये केवल बी बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें अब एक कॉमन वैल्यू रहती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है, अगर आपको एलिमिनेट करना है तो इसमें आप एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके पास चार फॉर्म होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पूरे फॉर्म को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन देख देख के। अब देखिए इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस। क्या दिया है, पी की वैल्यू ए और क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास बी। तो हमने इक्वेशन में यहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ ए दिया है और ये बी दिया है, तो इस ए बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, पी और क्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो वी गेट क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो क्या बन जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा आपके पास जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू करके। क्लियर, इसलिए कहता है दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हो गया इक्वेशन, हो गया, बन गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक, चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। भाई इक्वेशन या रिलेशन है ना, तो रिलेशन दिया है आपके पास, एक रिलेशन दिया क्वेश्चन के लिए, तो ये रिलेशन आपको कहता है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी करके। तब क्या कहेगा, देखिए given that the equation, given that the equation z equal to x square plus a y square plus b, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा आपके पास 1। अब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे x एंड y के रिस्पेक्ट में, तब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए वन टाइम जब इसका डिफरेंशियल करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका ज़ीरो और ये एज इट इज़, तो 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी है ना, वाई स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चन में वो प्लस माइनस में था इसलिए वहाँ पे उसको जीरो करना पड़ा, अभी मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो जीरो नहीं होगा ना, यहाँ रखना, ये मल्टीप्लाई में इसलिए जीरो नहीं होता, अगर सिर्फ प्लस माइनस में होता तो जीरो हो जाता है। क्लियर, तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और ये बचेगा आपके पास 2x, ए का ज़ीरो ख़त्म, और ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस बी करके। ए प्लस में है, बाकी ये पूरा मल्टीप्लाई में, इसलिए बच जाता है और ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जब देखेंगे तो क्या शो करेगा आपको, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं स्टूडेंट्स पी करके। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास 2x वाई स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 करके। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या कहता है, देखिए अगेन फिर इसको डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए करके, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए करके। तो क्या बना देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर में, अब इसको आप क्या ले सकते हैं क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए, क्यू इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस ए, इक्वेशन नंबर 3 करके।
तो अब देखिए मैंने बताया ना आपको, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सही प्रकार इसको सभी टाइप से आप क्या है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि डायरेक्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या देता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखिए जहाँ रिप्लेस करते बनेगा वहाँ आप रिप्लेस करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई बनता है वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ एडिशन बनता है वहाँ एडिशन, जहाँ सब्ट्रैक्शन बनता है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी लगाना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई वाला बनना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तब क्या कहेगा, देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो p इंटू क्यू इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस b इंटू 2y एक्स स्क्वायर प्लस a करके। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4xy इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन के फॉर्म मतलब जेड के बराबर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4xy इंटू जेड। पी क्यू इक्वल टू 4xy इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ये जेड करके। ठीक है, तब ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो ये बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे दो क्वेश्चन देखा, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जो एलिमिनेशन का है, और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी होता है स्टूडेंट्स, उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, बस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको, जो भी फार्मूला आप यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतनी ही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलिमिनेटिंग ऑफ वेरिएबल को। किसको एलिमिनेट करेंगे, फंक्शन को या फिर वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स। आज कांस्टेंट को एलिमिनेट किए थे, नेक्स्ट में हम फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, किसको, फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे स्टूडेंट। और ये टॉपिक और ये चैप्टर जो है आपको मैं स्पीड से पढ़ाऊँगा और बहुत स्पीड से इसको निकालूंगा। ठीक है, आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से इसको आप बनाएंगे भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू।